नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। सदियों से सनातन परंपरा के ऋषिमुनि हिमालय, आश्रमों और गुफाओं में तपस्या करते रहे हैं। बाबा ललित महाराज जब तक की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे कई वर्षों से केदारनाथ में ऐसा कर रहे हैं। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, बाबा अपनी भक्ति और भक्ति में अटल रहते हैं और धाम नहीं छोड़ते। ललित महाराज का कहना है कि उनके गुरु ने भी केदारनाथ धाम में तपस्या की थी, जिसके बाद वह भी करीब 14 साल से धाम में रहकर तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि 2013 की आपदा के बाद धाम को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद प्रशासन और भक्तों की मदद से मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पुराने गढ़वाल के पास ललित महाराज का आश्रम बनाया गया था। मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस बनाया गया। कहा जाता है कि आश्रम में ध्यान के लिए गुफाएं भी बनाई गई हैं, जहां वर्तमान में 6 अन्य साधु तपस्या कर रहे हैं और बाबा धाम में ही गौ सेवा भी कर रहे हैं। ललित महाराज अपने आश्रम में उन यात्रियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं, जो यात्रा सीजन के दौरान आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कपाट बंद होने के बाद बाबा सुबह शाम बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हैं। बर्फबारी के दौरान कभी कभी 6 से 7 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है। जिधर देखो उधर सफेद चादर ही नजर आ रही है। लेकिन बर्फ और कंपकंपाती ठंड में भी महादेव के भक्त ये अद्भुत साधु तपस्या में लीन नजर आ रहे हैं। ये इस साल या पिछले साल की बात नहीं है। पिछले कई सालों से ये ललित महाराज की दिनचर्या बन गई है। मौसम की कठोरता का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा केदार के कपाट बंद होने के बाद यह धाम सभी भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के कारण केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। लेकिन बाबा केदार के भक्त साधु ललित महाराज अभी भी तपस्या में लीन है। चाहे कितनी भी बर्फबारी हो, ललित महाराज केदारनाथ धाम से नीचे नहीं